everyone, a very warm welcome to my channel Ritu Garg Maths Classes. Today we are going to take up the solution of non-homogeneous linear differential equations. So first of all we check how is the linear differential equation which is a non-homogeneous one. कैसी होती है non-homogeneous equations? Already in the previous videos we have done the solutions of homogeneous linear differential equations. So I'll put the link in the description box. You can check out those videos from there. And now we come to non-homogeneous. क्या difference होता है homogeneous and non-homogeneous में? Let's see. An equation of this form, you can see nth order derivatives are present in this, and degree is 1. So that's why it is linear, क्योंकि degree 1 है. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गई. डिफरेंशियल क्यों है? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं. होमोजीनियस नहीं है, नॉन होमोजीनियस है. वो कैसे पता लगा? बिकॉज इन द RHS आई हैव गॉट अ q वेयर q इज अ फंक्शन ऑफ x. सो आपके पास जब भी इक्वेशन ऐसी आई जिसमें RHS इज नॉट इक्वल टू 0 एंड यू आर गेटिंग अ फंक्शन ऑफ x, देन इट इज नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस. अगर होमोजीनियस है तो उसके सॉल्यूशंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नॉन होमोजीनियस है तो उसके सॉल्यूशंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स सी, आपने रिकॉग्नाइज कर ली इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है. देन हाउ विल यू सॉल्व इट? कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू CF प्लस PI, वेयर CF स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड PI स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलर इंटेग्रल. ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ये आपको वहाँ से ही मिलेगा जैसे आपके पास होमोजीनियस के सॉल्यूशंस आते थे. सो वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द क्वेश्चन ओनली, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ये वीडियोस में और अब क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लेंगे. अब ये रह गया PI पर्टिकुलर इंटेग्रल. इसको कैसे सॉल्व करना है? आपके पास एक टर्म होती है इन्वर्स ऑपरेटर. यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स. ये टर्म्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है. ये इन्वर्स ऑपरेटर क्या होता है? 1 अपॉन फंक्शन इन डेरिवेटिव्स. जो आपके पास इक्वेशन गिवन होगी उसमें से आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हो, उससे पहले आप फंक्शन इन डेरिवेटिव बनाते हो. सो दैट FD टेकन प्रोडक्ट विद Q, ये जो आपका फंक्शन ऑफ x है RHS वाला Q, अगर इनकी प्रोडक्ट ले लेते हो तो उसको हम इन्वर्स ऑपरेटर भी बोलते हैं. एंड दिस सेम प्रोडक्ट इज द पर्टिकुलर इंटेग्रल. तो यहाँ से ये सॉल्व करके आपको पर्टिकुलर इंटेग्रल की वैल्यू मिलेगी. बट इसमें भी दो केसेस हो जाते हैं. हाउ टू सॉल्व फॉर पर्टिकुलर इंटेग्रल? 1 बाय FD यू कैन सी फंक्शन इन डेरिवेटिव इनटू Q. जो भी Q के पार्ट्स होंगे उसमें से आपने एक्सपोनेंशियल पार्ट इधर ले लिया, e रेज टू पावर ax कैन बी सॉल्व बाय f ऑफ a. 1 बाय f ऑफ a, d की जगह डेरिवेटिव की जगह आपको e रेज टू पावर जो ax है वहीं से a सब्सटीट्यूट करना है जो उसकी वैल्यू है a की. सपोज e रेज टू पावर 5x है तो ये हो गया f ऑफ 5. सपोज e रेज टू पावर 2x है तो ये हो गया f ऑफ 2. कॉरस्पॉन्डिंगली यू हैव टू पिक द वैल्यू into e raised to power ax provided this denominator should be non-zero. मीन्स ये जो a है वो उस फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव का रूट नहीं होना चाहिए, वो उसको ज़ीरो ना बनाता हो, तभी आप डाल सकते हो. बट इन केस ये f ऑफ a ज़ीरो हो गया देन यू कॉल इट अ केस ऑफ फेलियर. इसको हम बोलते हैं केस ऑफ फेलियर व्हेन f ऑफ a इज इक्वल टू ज़ीरो, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से व्हेन a इज अ रूट ऑफ f ऑफ d. देन व्हाट टू डू? देन दिस 1 बाई f ऑफ d इंटू ई रेज टू पावर ax, जहाँ से आपको पर्टिकुलर इंटेग्रल मिलना है उसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करोगे? x इंटू 1 बाई डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ d. आपको उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है इंटू ई रेज टू पावर ax, एंड देन जो डेरिवेटिव आएगा उसमें फिर आपने a की वैल्यू डालनी है एंड देन यू विल सॉल्व फॉर पर्टिकुलर इंटेग्रल. ये जो पर्टिकुलर इंटेग्रल इस केस से या इस केस से आएगा वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने बना ही लेना है होमोजीनियस से. व्हेन यू ऐड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटेग्रल दैट विल गिव यू द कंप्लीट सॉल्यूशन. नाउ वी विल टेक अप अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेम. Now we have taken up a question. Solve d square y minus 3dy plus 2y is equal to cos x. You can see in the RHS we have got a function of x. So it is a non-homogeneous linear differential equation. सबसे पहले आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये नॉन होमोजीनियस है, सो उसके अकॉर्डिंग आपने सोल्यूशन स्टार्ट करना है. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सोल्यूशन. गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज
डी स्क्वायर वाई माइनस 3dy प्लस 2y इज इक्वल टू कॉश एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पेपर में जब अपने क्वेश्चन पेपर से ट्रांसफ़र करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी आंसर शीट पे, यू नीड टू टेली इट कि इट शुड बी करेक्ट, कहीं गलती वहीं ना हो जाए। उसके बाद आपने इसको एफ ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू, वो सारी फॉर्म बनानी है, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं, हम सिम्बॉलिक फॉर्म भी बोल सकते हैं, दैट इज़ डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 होल ऑफ वाई इज इक्वल टू, अब कॉश एक्स की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है दैट आई एम गोइंग टू पुट e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आपको कॉश एक्स नहीं रखना, वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ले आना है। देन आई एम गोइंग टू मेक इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, बिकॉज आप जब भी इसके सॉल्यूशंस करते हो, होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ती है। सो दैट हैज़ बिकम डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्रोवाइड करेगी, सो दैट्स वाई आई हैव टेकन द ऑक्सिलरी इक्वेशन। और आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आपने बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके सॉल्व कर लेना है फैक्टराइजेशन से। So that will give you the factors. It's very easily giving you the factor form. D minus 1 into D minus 2 is equal to 0. That gives you D is equal to 1 or D is equal to 2. तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रेडी हो जाएगा आपके पास, जैसे आप होमोजीनियस में सॉल्यूशंस बनाते थे बिल्कुल वैसे ही। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज C1 इंटू ई रेज टू पार, आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ रहा है उसको आप y ना भी लोगे तो भी चलेगा, बिकॉज जनरल कॉमन एरर बच्चे यहाँ करते हैं कि इसको भी y ले लेते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल को y ले लेते हैं, जब ऐड करते हैं तो 2y हो जाता है। सो डोंट टेक इट एज y, जस्ट टेक इट एज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो डोंट डू दिस एरर। C1 इंटू ई रेज टू पार 1 इंटू एक्स दैट इज x प्लस C2 इंटू ई रेज टू पावर 2x। आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म का सोल्यूशन होता है वो होता है C1 इंटू ई रेज टू पावर m1x, m1 की जगह यहाँ 1 आ रहा है तो 1 इंटू एक्स कितना बन गया x, प्लस C2 इंटू ई रेज टू पावर m2x, m2 की जगह 2 है सो इट इज़ ई रेज टू पावर 2x। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज रेडी। नाउ आई एम गोइंग टू मेक द पर्टिकुलर इंटेग्रल। सो पर्टिकुलर इंटेग्रल कैसे बनेगा, ये आपके पास बनना था 1/fd, जो भी आपके पास फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ d इंटू क्यू। क्यू आपके पास RHS में फंक्शन होता है, ये आपने पूरा क्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने ध्यान ये रखना है कि यू हैव टू स्प्लिट इट। सो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इसमें 2 कॉमन डिनोमिनेटर है, आई एम जस्ट टेकिंग इट आउट, और ये फर्स्ट टर्म क्या बन गई ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 दैट इज फर्दर इक्वल टू 1/2। अब आपके पास ये चेक करना है आपने कि ये केस ऑफ फेलियर बन रहा है या नहीं बन रहा। वो कैसे, आपके पास जो ई रेज टू पावर ax होता है, यहाँ पर a है, a की वैल्यू अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो 1 है, वो आपको यहाँ डिनोमिनेटर में सब्सटीट्यूट करके देखनी है। अगर एफ ऑफ ए 0 आ गया तो ये केस ऑफ फेलियर है, अगर एफ ऑफ ए 0 नहीं आया तो ये सिंपल केस है। सो ई रेज टू पावर 1 मेंटली पुट कर लेते हैं, बड़ा ईजी है इसमें, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 0। सो इट इज़ अ केस ऑफ फेलियर। जब केस ऑफ फेलियर होता है तो आपको पता है कि पर्टिकुलर इंटेग्रल आता है x इंटू 1 बाई डेरीवेटिव ऑफ दिस, आपको इसका डेरिवेटिव लेना है। सो डी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2d माइनस 3d का डेरिवेटिव आ गया 3 प्लस 2 का डेरिवेटिव 0। सो सिंपल फैक्टराइजेशन आपने देखी हुई है उसकी ऑलरेडी, तो आपने इसकी डिफ्रेंसिएशन कर ली। इंटू ई रेज टू पावर ax, जो भी है आपके पास a1 चल रहा है तो सिंपल ई रेज टू पावर x। आई रिपीट, जब आपके पास केस ऑफ फेलियर है तब आपने x इंटू 1 बाई एफ ऑफ डी का पूरा डेरिवेटिव लेना है इंटू ई रेज टू पावर ax, a की जगह यहाँ 1 चल रहा है, प्लस अब सेकेंड टर्म में आपने फिर से देखना है कि इज इट अ केस ऑफ फेलियर और नॉट। ई रेज टू पावर ax से कंपेयर किया, a की वैल्यू आ गई -1, उस -1 को डिनोमिनेटर में डाल के देखो,
-1 स्क्वायर दैट इज़ 1, -3 इंटू -1 ये भी प्लस, अगली भी टर्म प्लस, तो ये ज़ीरो नहीं बन रहा। जब डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, एफ ऑफ ए ज़ीरो नहीं है, तब आपके पास सिंपल वैल्यूज़ आ जानी है। आपने पूरे एफ ऑफ डी को एफ ऑफ ए से रिप्लेस कर देना है। सो आई एम गोइंग टू पुट -1 in place of d. That is a simple case. It is not a case of failure. So you can see in this question I had got two cases. One is a case of failure and another is not. So when you solve it, it comes out to be x by 2 into e raised to power x upon. अब फिर आपको चेक करना है e raised to power x, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, वो फिर आपने यहाँ डालनी है कि फिर से कहीं केस ऑफ फेलियर तो नहीं बन रहा, रिपीटेड रूट तो नहीं बन रहा, नो इट इज़ नॉट. सो आई एम गोइंग टू पुट a in place of d, क्योंकि f of d will be replaced by f of a if it is not 0, प्लस e raised to power minus x. यहाँ पर हमारे पास 2 चलेगा साथ में बिकॉज आई हैव टेकन इट सेपरेट, फर्स्ट टर्म के साथ भी लगा दिया, सेकेंड टर्म के साथ भी लगा दिया, और ये आपने सिंप्लीफाई करना है. 1 + 3 + 2, 3 + 3 6. So you are getting the value of particular integral as this whole 2 - 1 is -1, so that is x e raised to power x तो ऑलरेडी था, नेगेटिव आ गया, डिवाइडेड बाई 2, जस्ट सिंप्लीफाइंग, डिवाइडेड बाई 2 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया डिवाइडेड बाई 12. ये आपकी पूरी पर्टिकुलर इंटेग्रल की वैल्यू आ गई. आपने कंप्लीट सॉल्यूशन बनाना है. अब कंप्लीट सॉल्यूशन की वैल्यू होती है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई. y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल. दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रेडी है, जस्ट पुट डाउन इट्स वैल्यू, प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल. पर्टिकुलर इंटेग्रल में फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव है, सो आई विल पुट द फर्स्ट पॉजिटिव एंड देन द नेगेटिव. आप चाहो तो उसको कॉमन भी ले सकते हो. सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. Please do share with your friends and don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching.